हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपीपीडिया। मैं सनी भोसले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका फिर से। चलिए, देखो लास्ट आपने रेशो किया, अब एरिया कर रहे हैं। एरिया की वो क्वेश्चन नहीं है कि डायरेक्ट वाले क्वेश्चन, इनडायरेक्ट मतलब इंटरलिंक्ड वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, जो अब के पैटर्न के, लेटेस्ट पैटर्न के पूरे सारे के सारे क्वेश्चन पता कौन से हैं, मैं बता दूं आपको। लेटेस्ट, ये सारे के सारे क्वेश्चन ना लेटेस्ट पैटर्न के हैं, जो अभी आपका एरिया का पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से है। जितने भी लेक्चर अब आपके आ रहे हैं ना, जितने भी आ रहे हैं सब लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। कोई भी क्वेश्चन आपको हल्का क्वेश्चन नहीं लगेगा, लगेगा तो कंफर्म है उसके अंदर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं लेके आया हूं आज। आज जो भी हमारे पास 8 से 10 क्वेश्चन है, सारे के सारे A to Z बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बच्चों करते हैं, और प्लीज 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 वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे एक बात बताओ, क्या लगा रखा है सर, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या करना है मेंस में, कितना स्कोर अच्छा रहेगा, क्या करना है यार आपको ये सब जान के। आप लोग अपनी आप लोग, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, ये इतनी अभी मेंस की टेंशन क्यों है। आप लोग बेसिक्स क्यों नहीं क्लियर करते। मैं हमेशा की बात कहता हूँ, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी है ना। इसका मतलब क्या है कि आने वाला जो समय चला गया उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, आने वाले का पता नहीं, बट वर्तमान को आप ठीक कर सकते हो, जब भी भविष्य अच्छा रहेगा। आज अच्छा काम करोगे तो कल वो भूतकाल बन जाएगा। इसका मतलब आज अगर आप मेहनत करोगे ना, उसका फल आपको, उस कठिन परिश्रम का फल आपको आपके पेपर में कंफर्म मिलने वाला है। क्लियर है। तो कट ऑफ की चिंता छोड़िए, कुछ नहीं सोचना क्या लेवल रहने वाला, कुछ नहीं, सिंपल लेवल रहेगा। जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, इसके ऊपर करा रहा लिख नहीं आएगा भाई, दावा कर सकता हूं, मैं बता सकता हूं। हाँ, एक आधा क्वेश्चन देखो, 100 में से एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, तो भी क्या, तो क्वेश्चन भी अपना 30 के करीब है। क्लियर है। तो ज्यादा लेवल की चिंता मत कीजिए, बस पढ़ना स्टार्ट करो आप, और डे बाय डे अपने आप को इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो। क्लियर है। चलिए इसी उम्मीद के साथ चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्लियर। चलो, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25%। अब देखो, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर नहीं है, पॉइंट में पूछा है आंसर। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25% एंड ब्रेड्थ इज रिड्यूस बाय 33 1 बाय या 33.33%, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स डायगोनल अप्रोक्सीमेटली। मतलब आपसे अब सोच सकते हो कि अब अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन अब तक आया नहीं है, बट जो पैटर्न चल रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली का क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई डेफिनेट वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, अगर मैं लेंथ की बात करूं, अगर मैं लेंथ की बात करूं, देखो 25% का मतलब क्या बच्चों, 1/4। देखो लेंथ, कुछ ओरिजिनल डाटा होगा बेटा, कुछ फाइनल डाटा होगा। क्लियर है। आपको अच्छे से बता रखा है कि 4 का मतलब क्या है, कि जो चीज 4 थी वो कितनी हो चुकी है, 5। अगर डिक्रीमेंट होता तो 4 से 3 हो जाती है, सिंपल। एंड ब्रेथ रिड्यूस बाय 33.33%, यानी ब्रेथ की अगर बात करूंगा मैं, अब 30, अब इसके लिए आपको फ्रैक्शन वैल्यूज का याद होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। यानी जो 3 थी वो कितनी हो चुकी है आपके पास, तो क्लियर। देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स डायगोनल एरिया और पेरीमीटर, कुछ नहीं पूछा, डायगोनल पूछा रहा वो आपसे। क्लियर है। आप देखो जरा, पहले वाले की बात करूं, देखो पहले वाला ट्रायंगल, इसकी लेंथ कितनी है भाई, 4। मतलब लेंथ कह रहा है ये है और ये है 3। क्लियर। तो आपको पता 3 4 5 के एक रेक्टेंगल ट्रायंगल होता है, बस। तो जो डायगोनल 1 है मेरे पास, वो कितना आ गया मेरे पास, 5। क्लियर है। अब डायगोनल 2 की बात करेंगे बेटा, देखो ये 5 है, ये 2 है, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा आपके पास, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 25 4 29, √29। अब बात ये है √29। क्लियर है। चलो जी, √29 की बात कर ली जाए थोड़ा सा। ये जो √29 है अपने पास 5.34 के अराउंड कुछ आएगा। देखो, मतलब अगर मैं बात करूं 290, इसके आसपास का स्केयर आपको दिख रहा है कुछ, 5, मतलब 5 से बड़ा, 6 से छोटा। अगर मैं बात करूं, अगर ये होता मेरे पास 30, है ना, तो 30.25 के अराउंड, यानी आपका 5.3 के अराउंड कुछ, 32 के अराउंड कुछ आना चाहिए। मैं 5.3, ये अप्रोक्सीमेटली ना आपको जाएगा ना 5.38 आएगा। किसी दिन मैं आपको रूट की, प्रॉपर रूट की वैल्यूज भी सॉल्व करनी बता दूंगा,
कि सर पेपर में आए तो डेफिनेटली बताऊंगा, आने वाले वीक में बता दूंगा किस दिन आपको, ठीक है, या उसके आसपास जब भी मेरे को लगेगा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी भी एक वीडियो डाल दूंगा, क्लियर है, कि हाउ टू सॉल्व द परफेक्ट रूट, यहाँ पे करवा भी दूंगा 29 का। तो अगर मैं कहूँ D2 कितना है मेरे पास 5.38, तो कितना हो गया भाई, आप कहोगे सर 0.38 का चेंज आ गया कितने पे, 5 पे, गुना 100%, इसे करो जरा 20 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया मेरे पास 7.6 कह रहा हूँ, 38 गुना 76 उत्तर है, याद रखना 7.33 भी है, तो थोड़ा समझदारी से करना है इस क्वेश्चन को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 256, आज बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बड़े सही क्वेश्चन, आपको मजा आएगा आज क्वेश्चन करते हुए, स्ट्रेसफुल क्वेश्चंस नहीं बट दे आर इजी क्वेश्चंस बट अच्छे क्वेश्चंस है। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 20% मोर देन लेंथ, इफ एंड ब्रेड्थ इज रेक्टेंगल इज 20% मोर, यहां पे रुक जाओ भाई, एंड लेंथ इज 50% मोर देन साइड ऑफ द स्क्वायर। बच्चे यहां पे पजल होंगे, पजल वाला क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना, ये थोड़ा सा मैंने बोला ना अलग क्वेश्चंस हैं। अब अलग कैसे, देखो वो कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर इज, एक स्क्वायर का एरिया देखो, मैंने माना भाई कोई स्क्वायर है, ठीक है, मैंने माना कोई स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड दे रखी है मुझे ए, तो उसका एरिया, इसके ए स्क्वायर कितना दिया है 256, तो ए यहां से कितना आ गया 256, तो ए कितना आ गया यहां से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर में आ गया। अब उसने क्या बोला है, एंड रेक्टेंगल, द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20% मोर। अब ब्रेड्थ कितनी है मेरे पास 16 प्लस 20% ऑफ 16, यही होगा, उसने यही तो बोला है कि भाई इतनी ज्यादा है मेरे पास, और आपके पास नेक्स्ट चीज क्या है मेरे पास, तो ब्रेड्थ कितनी होगी मेरे पास 16 प्लस 16 दूनी 32, 3.2, 19.2 सेंटीमीटर आ गई, क्लियर, एंड लेंथ इज 50% मोर, तो लेंथ कितनी आ गई 16, 50 कितना हो गया 8, तो लेंथ कितनी आ गई मेरे पास 24 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब जो मेरे पास दो एरियाज बन रहे हैं उसका रेशियो बताना। देखो अब मूर्खतापूर्ण कार्य मत करना कि इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। देखो मेरे पास ये कितना है एरिया ऑफ स्क्वायर, आप कहोगे सर 16 गुना 16, मैंने 256 को तोड़ दिया, टूटा ही पड़ा ऑलरेडी, मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 19.2 गुना 24, इसको भी ठीक करने वाला हूं मैं, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं जरा, मुझे रेशो निकालनी है। चलिए तो रेशो कितनी है 16 गुना 16 24 गुना 192/10, ठीक है। अब देखो जरा 4 छिका 24, 4 चौके 16, ठीक है, तो ये किससे कटा 4, ये किस पे जाएगा भाई, ये भी हम मिटाते हैं साइड वाला थोड़ा सा ताकि मुझे जगह मिल जाए, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना बचा 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, ठीक है, तो 16 3 48, क्लियर है, तो ये कितना बच गया मेरे पास 1:6 गुना 3/10, तो 3 और 5, तो 5:9 आ गया, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है, डरने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था, 5:, ये मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है इसका, क्लियर है, 5/9 या 5:9। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। एक्चुअली सारे क्वेश्चन है ऐसे ही आज की, ये इससे रिलेटेड है, वो उससे रिलेटेड, इसका एरिया इसके बराबर, इसका पेरीमीटर इसके, बढ़िया क्वेश्चन लगे मुझे, तो मैं ले आया आपके लिए, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 2 इंटू x प्लस 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 2 इंटू x प्लस 1 सेंटीमीटर इज डबल्ड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एरिया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको एरिया बताना है इस रेक्टेंगल का, बताइए, करिए कोशिश जरा, शाबाश शाबाश, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने वालों की कभी, अब मेरी बड़ी घनिष्ठ मित्र हैं वो हमेशा बोलती हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और एक्चुअली में बात यही है।
चलो, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ, देखो लेंथ कितनी दी है, x+3, ब्रेड्थ कितनी है, ट्वाइस ऑफ, इज डबल द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एरिया। देखो मेरे पास, अब मैं अगर, देखो चलो पहले इसके पेरीमीटर की बात करते हैं। अगर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसका पेरीमीटर होगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब ये क्या कह रहे हैं, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ इतनी एंड ब्रेड्थ इतनी इज डबल्ड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हैविंग एरिया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जरा इस पे आ जाओ मेरी बात। अगर बेटा मैं स्क्वायर की बात करूं, इसका ए स्क्वायर, अगर इसकी साइड ए है, अगर इसकी साइड मेरे पास ए है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 225, तो ए स्क्वायर कितना है 225, तो ए कितना हुआ √225, यानी 15 सेंटीमीटर। देख लिया। अब बेटा ध्यान से सुनो, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया कि इसका पेरीमीटर निकाल लो। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 4 यानी 4 × 15 कितना हो गया, 60 हो गया। अब वो कह रहा है भाई द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ ब्रेड्थ इतनी इज डबल द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी इसका पेरीमीटर कितना हो मेरे पास, इसकी बात करूं तो 120 हो गया, क्योंकि अगर इसका 60 है तो उसका पेरीमीटर कितना हो गया बेटा 120। तो मैं क्या बोलूंगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 120। मुझसे पूछ क्या रहा है, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू 60 आ गई। अब बस हो चुका क्वेश्चन मेरे पास, लेंथ ब्रेड्थ बस दोनों दी हुई है, यानी 2x + 6 + 2x + 2 इज इक्वल टू कितना 60, 4x इज इक्वल टू 60 -60 यानी 52, तो 4x बराबर 52, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, एरिया, तो यार इसको देखो मल्टीप्लाई करो, 2 × 13 + 3 16 तो 48 हो गया मेरे पास। तो ये कितना हो गया 16 गुना, ये कितना हो गया मेरे पास 16 गुना 3, 16 गुना 2 32। ठीक है, 16 गुना 2 बराबर कितना 32 हो गया। और नेक्स्ट कितना हो गया मेरे पास 2 × 13 + 1, ये कितना हो गया मेरे पास 2 × 14 यानी कितना 28 हो गया। चलो भाई करो इसका आंसर, बताओ मुझे कि जल्दी कितना है, मुझे तो दिख रहा है साफ। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा ध्यान से देखो इसको क्या है। अगर मैं बात करूं मेरे पास आंसर कितना है 896, मैंने कैसे किया देखो 32 × 28। देखो यार मैं वो घिसी पिटी ना मल्टीप्लीकेशन में विश्वास नहीं रखता, मैं थोड़े स्टैंडर्ड तरीकों पे चलता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 30 + 2 30 - 2, तो ये कितना हो गया 30 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 900 - 4 इज हाउ मच 896 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस हैज टू बी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। चलो बच्चों, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल area of which is 126 centimeter square equal to radius of the circle of area 6.6 centimeter square, what is the perimeter of the rectangle। बड़ी सारी चीजें हैं जो मुझे इस क्वेश्चन में समझनी। देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जैसे मैंने बताया था, एक क्वेश्चन से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन से रिलेटेड है, सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए जना, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एरिया ऑफ विच इज 176 ओ सॉरी 126। देखो रेक्टेंगल है मेरे पास, अगर लेंथ है ब्रेड्थ है, तो L × B कितना दिया मुझे, L × B is 126 is equal to the radius, मतलब इसकी लेंथ मेरे पास रेडियस के बराबर है किसकी। चलो भाई देखो मेरे पास एक सर्कल दिया है रेडियस आर, तो इसका एरिया कितना है मेरे पास πr² बराबर 616। ठीक है। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल की लेंथ और लेंथ का रिलेशनशिप दे रखा है मेरे साथ इसके रेडियस से, तो मुझे ब्रेड्थ यहाँ से मिल जाएगी, फिर मैं क्या निकाल लूंगा इसका मीटर निकाल लूंगा। तो 22/7 तो r² = 616
तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, ये कितना हो गया 28। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 गुना 4 28 गुना 7। तो आर कितना आ गया मेरे पास 7 गुना 2 यानी कितना 14 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एरिया इतना इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना दिया मुझे, एल इंटू बी 126 है, लेंथ कितनी आ गई, यानी लेंथ में मेरे पास 14 होगी यहाँ पे, क्या आर इज इक्वल टू एल है, तो 14 इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 126। तो बेटा बी कितनी आ गई यहाँ से, बी आ गई यहाँ से 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब मुझे क्या करें, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब मेरे पास लेंथ आ गई ब्रेड्थ आ गई, तो पेरीमीटर क्या होगा मेरे पास, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ कितनी है मेरे पास, लेंथ इज हाउ मच 14, ब्रेड्थ 9, तो 2 इंटू 23 इज हाउ मच 46। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, करिए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलिए क्या दिया, अ ट्रैक ऑफ विड्थ 1.5 मीटर इज मेड अलोंग द इनसाइड एज of the rectangular park of dimension 50 meter and 35 meter. Clear. What is the total cost for laying bricks on the track at the rate of 125 per 10 meter square? Per 10 meter square या per meter square आएगा, let me check it. पर 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, चलो देखते हैं जरा। चलो देखो जरा ध्यान से, अब ट्रैक बना लेते हैं। पहले देखो मुझे क्या दिया, अपने पास ये एक ना रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है, ग्राउंड जो भी है, ठीक है। मुझे क्या दिया है, 50 मीटर ये है और ये 35 मीटर। उसने क्या है, अ ट्रैक ऑफ विड्थ 1.5 मीटर इज मेड अलोंग इनसाइड। इसका मतलब मैंने एक पार्क बनाया, क्योंकि ऐसे है, मैंने एक ट्रैक बनाया बच्चों जो कि ऐसा है, ठीक है। इसके मतलब ये मेरा रनिंग ट्रैक है, ये वाला ट्रैक है, रनिंग ट्रैक है, कुछ भी तो कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है मेरे पास, मेरे पास इसकी विड्थ कितनी है, ये कितना है 1.5 और ये भी कितना है। बच्चे एक्चुअली गलती यहाँ पे ये करते हैं, वो एक ही तरफ से कंसीडर करके माइनस कर देते हैं, वो दोनों जगह माइनस नहीं करते। तो यहाँ से भी 1.5, यहाँ से भी 1.5, 35 था, तो ये कितना हो गया 32। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट देखिए, ये 50 था, ये भी 3, ये भी 3, 50 सॉरी, ये भी 1.5, ये भी 1.5, तो ये कितना हो गया भाई 50 में से 3 गया, तो ये कितना हो गया 47। तो पहले एरिया निकालें, एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक इज आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। देखा आउटर एरिया कितना होगा 50 गुना 50 गुना कितना 32 35 माइनस ऑफ कितना 47 गुना 32, ठीक है। फटाफट मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है। देखो ये कितना आ गया साफ साफ, इसको आधा कर दो 1750 माइनस 47 गुना 32 करो जरा, 50 माइनस 3 करो इसको, 1600 माइनस 1600 माइनस आप कर देंगे इसमें 96। देखो मैंने क्या किया, 47 को मैंने लिखा 50 माइनस 3 इंटू 32, ये कितना हुआ 1600 माइनस ऑफ 96, तो कितना हो गया 1704। तो ये कितना आ गया मेरे पास 246 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। ये कितना 246। अब मुझे क्या करना है, वो कह रहा है भाई 10 मीटर स्क्वायर के, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना है, अगर मैं 10 मीटर स्क्वायर के लिए खर्चे की बात करूं कितना है 125, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा आपके पास 125/10,
ठीक है, चलिए डायग्राम होपफुली आपने बना ही लिया और समझ भी आ गया होगा। सबसे बड़ी बात है समझना, इसको समझिएगा इस डायग्राम को 2-3 बार देखिए। क्लियर है कि मैंने क्या किया? ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो कितना है भाई 246, तो 46 मीटर स्क्वायर के लिए कितना आएगा ये, 125 और 246 डिवाइडेड बाय 10। जल्दी से कर दिए सॉल्व, देखो 5 दूना 10, 25 पंजा 125 और ये कितना हो गया 123, तो 25 गुना 123 कितना हो गया मेरे पास 3075। मैं ऑप्शन को भी देखूं तब भी इतना ही आ रहा है, 3075 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर भी। क्लियर है? तो काफी अच्छे क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन एक्चुअली। क्लियर है? एक बार कैलकुलेशन चेक करूं मैं जरा। 25 दूनी 25 कितना है 123, 25 गुना 12 कितना होगा 3000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। चलिए चलो भाई, देखो अब फिर वैसे कोरिलेशन वाला क्वेश्चन जो मैं कर रहा था हमेशा ही। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 28 स्क्वायर सेंटीमीटर मोर देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ द स्क्वायर? इन सर्कल पे लिया है, देखा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा रिलेशनशिप। ठीक है, देखो क्या दिया, द एरिया ऑफ द, सबसे पहले भाई आप ये निकालो जरा, आपके पास क्या दिया, लेंथ कितनी दी है आपको 14, ब्रेथ दिए 12, तो एरिया कितना हो गया 14 गुना 12, ये कितना हो गया 140 प्लस 140 प्लस 28 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर। ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर एक्चुअली 140 प्लस 28, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया 168 प्लस 28 यानी 196 सेंटीमीटर से 196। अब मुझे क्या दिया, मैंने माना कि अगर मेरे पास कोई स्क्वायर था तो उसकी साइड मैंने ए ले ली, तो ए स्क्वायर कितना 196, ये कितना आ गया 14। इसका मतलब मेरे पास जो भी रेक्टेंगल है, सॉरी जो भी स्क्वायर है, देखो स्क्वायर बनाओ, उसकी साइड कितने 14, और इसका सर्कल ऐसा कुछ होगा। इन सर्कल का मतलब जो अंतर की तरफ सर्कल बन रहा है, याद रखिएगा अंदर की तरफ सर्कल बन रहा है। देखो बेटा, अगर मैं इसको आधा कर दूं 7 रेडियस 7 होगा, सिंपल, ज्यादा फार्डर पास है ही नहीं। तो पाई आर स्क्वायर, क्या आंसर पाई में दिया है? नहीं जी, पाई में नहीं दिया। तो 22/7, 7 गुना 7, तो ये कितना हो गया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इज क्लियर? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बच्चों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करें इस क्वेश्चन को। चलो भाई करिए इस क्वेश्चन को जरा, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, करो। चलिए, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू दैट ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल टू स्क्वायर कितना दिया भाई मेरे को 3:5, मतलब स्क्वायर का एरिया 5 है तो रेक्टेंगल का एरिया 3 है। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर। देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी ए ए ए यानी 4a बराबर कितना है मेरे पास, तो ए बराबर कितना 25। क्लियर है? if the perimeter of square is 100 centimeter, then what will be the perimeter of the rectangle if the breadth of the rectangle is 66.67 more than the length? देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया कितना होगा 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, तो 5 को अगर 125 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 625 आया। तो भाई यहां पे भी कर दो, ये एरिया का रेशियो है मेरे पास, तो 3 गुना 125 कितना आ गया 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब वो ये कह रहा है कि भाई मेरे पास क्या दिया है, अब एरिया हो गया अपने पास, ठीक है, वो कह रहा है what can be the perimeter of rectangle if breadth is 66 point more than the length। देखो
लेंथ और ब्रेथ। अब 66.66 एंड 66 2/3, इसकी वैल्यू तो 2/3, यानी अगर ये 3 है, 3p है, तो ब्रेथ ज्यादा है मेरे पास। चलो ये कितना हो गया मेरे पास, 5p। तो यहां पे मेरे पास प्रॉपर एरिया गिवन है, तो एरिया को कोऑर्डिनेट करूं मैं, तो 3p इंटू 2p बराबर कितना दिया, 375। तो ये कितना हो गया, 15 दूना 30, 3 दूना 6, तो ये मेरे सॉरी 5 आएगा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 3 और 5p, तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 15 थे 75, तो पी स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 25, तो पी कितना आ गया सीधा सीधा मेरे पास यहाँ से 5। तो बेटा लेंथ कितनी होगी मेरे पास, लेंथ होगी 15 और ब्रेथ कितनी होगी मेरे पास 5 गुना 5 25। ये चीज क्लियर होगी। अब वो मुझे क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है मुझे कि भाई हमने निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ यानी कितने 3p प्लस 5p, तो ये कितना हो गया मेरे पास 2 इंटू 8p, 2 इंटू 8 इंटू कितना 5, 5 8 40, 40 गुना 2 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी सिंपल। क्लियर है। तो ये कोरिलेशन वाले क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरा ध्यान से करेंगे हमेशा, इन क्वेश्चन को हमेशा आपने ध्यान से करना है, कभी भी इनको जल्दबाजी में नहीं करना, नहीं गलत हो सकता है। क्लियर है। चलिए कुछ एक प्रश्न बचे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ इट्स एरिया इज 36√3। मिटा दो थोड़ा सा, ज्यादा बना दी गई। देखो अब दो तीन चीजें यहाँ पे, मैं एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आपको बता दूं डिराइव करके फटाफट। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा होता है जिसके सारे सारे साइड्स इक्वल होते हैं। क्लियर है। मैं कहता हूँ ये ए है, ये बी है, जहां पे मुझे लगता है ना कॉन्सेप्ट बता देना चाहिए एक बार, क्योंकि अगर बता दूंगा तो आपको याद रहेगा, अगली बार फिर मैं नहीं बताऊंगा। क्लियर है। सपोज करो ये मिड पॉइंट है और ये डी आ गया, ठीक है, 90 डिग्री भी है, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, टोटल ए है, ये हाइट अच्छा है मेरे पास, तो ये a/2 हो गया। क्लियर। मुझे सबसे पहले हाइट निकालनी है, इसका फॉर्मूला एक बार बता दूंगा, तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, मैं कभी भी आपसे लेक्चर में पूछ सकता हूँ। क्लियर है। तो अगर मैं ट्रायंगल एडीबी की बात करूँ, ट्रायंगल ए डी बी, आप क्या हो गया भाई, पाइथागोरस लगाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। क्लियर है। तो ए बी कितना, ए का स्क्वायर प्लस बी डी कितना है मेरे पास, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी कितना है मेरे पास, एच का स्क्वायर प्लस बी डी कितना a/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो एच स्क्वायर क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, यानी 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। तो एच कितना आ गया मेरे पास, √3a स्क्वायर बाय 4। तो एच कितना आ गया याद रखिएगा, √3/2। क्लियर है। और अगर इसका एरिया भी निकाल के दिखाऊं मैं आपको, डेल्टा मीन्स एरिया 1/2 इंटू ए डी टू बी सी। अभी अभी मैंने हाइट डिराइव किया, यानी 1/2 इंटू √3/2a इंटू बी सी कितना है, तो कितना हो गया √3/4 है। क्लियर है। तो एक ही जगह पे मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज बता दी, इसका एरिया भी बता दी, इसका पेरीमीटर तो आपको पता है 3 है, आपको हाइट भी बता दी। तो याद रखिएगा छोटी छोटी चीजें पेपर में बहुत काम आती हैं। क्लियर। तो जो डिराइव किया फटाफट इसको मिटा देता हूँ और मैं आता हूँ अपने बेसिक क्वेश्चन के ऊपर। चलिए अब मैंने एरिया जो देखा था वो कितना था मेरे पास, √3/4 ए स्क्वायर, और हाइट क्या थी मेरे पास √3/2। क्लियर। अब मुझे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, मुझे फाइंड द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ एरिया इज 36। तो √3/4, ए मेरे पास साइड है, ठीक है, ए में लिख देता हूँ, ए साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36√3, ए स्क्वायर कितना हो गया 36 गुना 4, तो ए कितना हो गया गुना 2 12। क्लियर। 12 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या दिया है, मुझे हाइट निकालनी है, तो हाइट इज √3/2 इंटू 12, 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है।
चलिए भाई, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हमारे अगले, है ना। एक दो क्वेश्चन ही बचे हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर 22 centimeter is equal to the area of a circle. Okay. If the diameter of a circle is 50% less than the side of the sphere, then find the area of the sphere. देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, मैंने बताया था ना, A to Z क्वेश्चन ऐसे ही हैं। चलो, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, चलो भाई लेंथ कितनी दी है अपने को 14 सेंटीमीटर, ब्रेड कितनी दी है 22 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेड 14 इंटू 22, यानी कितना होगा 14 दूनी 28, 280 प्लस 28 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है, ये है मेरे पास एरिया ऑफ दी सर्कल के बराबर। यदि कोई सर्कल मुझे दिया है जिसकी रेडियस आर है, तो पाई आर स्क्वायर होगा इसका क्षेत्रफल यानी एरिया, और वो किसके बराबर है 308, तो 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308, तो ये क्या हो गया 2 11, ये कितना हो गया 154, तो 11 कम 11 14 पे आ गया, तो आर कितना आ गया मेरे पास 7 गुना 2 गुना 7, तो आर कितना आ गया 7 गुना 2 यानी कितना 7√2 सेंटीमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ इज 50% लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, अब डायमीटर कितना है मेरे पास 14√2 हो गया। अब वो कह रहे डायमीटर और साइड ऑफ द स्क्वायर, अब अगर मैं डायमीटर की बात करूं और साइड ऑफ द स्क्वायर की बात करूं, उनका रेशो कितना दिया है 20% लेस देन, सॉरी 50% लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 50% लेस देन साइड ऑफ अ स्क्वायर, यानी अगर ये साइड ऑफ द स्क्वायर 2 है तो ये 1 है, 1 की वैल्यू कितनी है 14√2, इतना टाइम तो ये कितना होगा 28√2। क्लियर, तो सिंपल सी बात है, एक चीज से दूसरी चीज से तीसरी चीज, ऐसे बंच ऑफ क्वेश्चन बहुत कम जगह देखने को मिलेंगे आपको। चलिए मुझे निकालना, क्या देखते हैं जरा, उसे क्या पूछ रहा है वो, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा आपके पास, कितना होगा भाई 28√2 का होल स्क्वायर, फटाफट बता दो 28 का स्क्वायर कितना होता है। 28 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, कितना 784, कितना ही 784 होता है, इंटू 2 एंड में एक आएगा 1568, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, आज की क्लास का मेरा अंतिम प्रश्न होगा भाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फाइंड द, ये क्वेश्चन ना बहुत असमंजस से भरा प्रश्न आप सबके लिए, मतलब ये क्वेश्चन हमेशा दिक्कत देता है, मुझे पता है ये है तो एरिया का क्वेश्चन, बट इसमें किसका यूज होता है ये बताऊंगा, क्वेश्चन में बताऊंगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, फाइंड द नंबर ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर स्लैब्स विच कैन बी पेव्ड ऑन अ फ्लोर ऑफ 3 मीटर इंटू 324 सेंटीमीटर, यानी ये कितना हो गया 324 सेंटीमीटर एंड 8 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर, यानी 28 सेंटीमीटर। क्लियर है, ब्रॉड, वो ये कह रहा है कि भाई आपके पास ना एक फर्श दिया है, जैसे मैं खड़ा हूँ जिस फर्श पे आप भी पैर के बैठे हैं, जैसे भी आपका आसन, उसमें क्या करना है आपको, ऐसे करके कितनी लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइल्स, भी स्लैब भी बोल सकते हैं, वो टाइल्स भी बोल सकते हैं इस केस में आपको, टाइल्स कैन बी पेव्ड ऑन द फ्लोर ऑफ 3 मीटर इंटू 24 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर और 28 सेंटीमीटर ब्रॉड। इस केस में क्या करो, फैक्टर पहले बनाओ फैक्टर, देखो अगर मैंने 324 की फैक्टर बनाई, ये कितना बनेगा 36 गुना 9, ये कितना बनेगा 36 गुना 720, ये दिया 18 23। कैलकुलेशन देख रहे हो, बताऊंगा किस दिन, चिंता ना करो, जुड़ोगे तो सब चीजें पता चलेंगी। तो इस केस में आपने क्या निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो HCF निकलेगा ना वही क्या होगा आपका साइड ऑफ टाइल। क्लियर, तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेगी मेरी, तो टोटल एरिया किसके बराबर होगा
नंबर ऑफ टाइल्स इंटू एरिया ऑफ, समझ आ गई बात। टोटल एरिया क्या होगा, नंबर ऑफ टाइल्स इंटू एरिया ऑफ वन टाइल। तो नंबर ऑफ टाइल्स नहीं पता मुझे, टोटल एरिया पता कितना है, इसके फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे बेटा। 36 गुणा लेंथ है, 36 गुणा 23 क्या मेरी ब्रेड्थ, और वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ टाइल्स, और एक टाइल का एरिया कितना है 36 गुणा 36। याद रखिएगा स्क्वायर टाइल है, तो जो मेरा HCF आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, वही मेरे पास क्या होगी, मेरी टाइल की क्या होगी आपके पास साइड होगी। तो भाई 36 से 36 काटिए, 23 गुणा 9 कितना हो गया 230 माइनस ऑफ 23 207, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, छटे हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, क्लियर है। अपकमिंग क्लासेस के क्वेश्चन आपके आने वाले, क्लियर है। तो बहुत बढ़िया रहा आज का लेक्चर, मुझे बड़ा मजा आया, क्लियर है। और इसी तरह से अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो आप प्लीज 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 कमेंट कर सकते हैं, मैं करवा दूंगा, क्लियर है। चलिए बच्चों, अब मैं बात करता हूँ अभी माइक्रोवर्स की। इसको मैं बोलता हूँ मेरा माइक्रो संसार। अब ये है क्या, जो बच्चे पहले से लेक्चर देख रहे हैं उनको तो सारा कुछ पता है, वो खंगाल भी चुके हैं, कई बच्चे ले भी चुके हैं, कई तो मौजें कर रहे हैं ले लेके, सर मजे आ रहे हैं। बाद में पता चलता है यार, बताते हैं बच्चे, व्यूज आ रिव्यूज आते हैं, क्योंकि जो बच्चा खरीद रहा है उससे पूछते भी हैं हम कि भाई क्वेश्चन कैसे लगे, आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन का लेवल, कोई बेहतरीन मिला नहीं मिला, पैसे वेस्ट तो नहीं लग रहे आपको, सब चीजें पूछी जाती हैं, क्लियर है। आपको क्या लगा कि 2 4 5 रुपए में कोर्स बेच के हम मजा कर रहे हैं, नहीं, हम व्यूज लेते अगर हमें अच्छा लगता है हम और अपडेट करते हैं उसको, कई बार करना पड़ता है। आप लोगों की जैसी फरमाइश वैसे कंटेंट, क्लियर। आप देखो जरा माइक्रोवर्स क्या है बेटा, सपोज करो आपने आज मेरे साथ अभी क्या नाम है, अभी हमने एरिया 2D पढ़ा है, क्लियर है, 2 डायमेंशनल इसको बोलते हैं एरिया। सो आपको इच्छा, तीव्र इच्छा हुई कि भाई एरिया के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए मुझे, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे कर लिए क्वेश्चन, मजा नहीं आया और अच्छे क्वेश्चन चाहिए, कहीं पे पेड लेक्चर कुछ खरीदोगे, कोई किताब को खरीदोगे, कुछ तो करोगे ना, बट उसमें क्या होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं होंगे वीडियो की तरह, क्लियर है। बट यहाँ पे क्या है, एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है आपको, वीडियो लेक्चर भी है, आपके पास नोट्स भी हैं और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। बट पूरा कोर्स नहीं खरीदना, पर टॉपिक के हिसाब से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवाऊंगा, याद रखिएगा, क्लियर है। तो मैं बताता हूँ आपको माइक्रो संसार मेरा माइक्रोवर्स है क्या, चलिए चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जब आप अभिपीडिया खोलेंगे तो आपको ये दिखेगा, गूगल पे लिखेंगे अभिमन्यु, अभिपीडिया.अभिमन्यु.com लिखेंगे तो ये आएगा। देन यू हैव टू चूज द एग्जाम, तो कितने सारे एग्जाम है भैया, बहुत कुछ है, ध्यान से अगर देखेंगे तो हमने जाना है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने SSC CGL की बात कर रहे हैं नेक्स्ट। अब देखो आपने क्या करना, चूज एग्जाम के बाद आप करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा सब्सक्रिप्शन आएगा, वीडियो कोर्सेज आएगा, हमें जाना माइक्रो कोर्सेज पे। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से देखना है कैसे देखना है। अब सपोज कीजिए आज हमने एरिया किया है ना, तो एरिया पे चलते हैं। अब देखो जरा, और एक इंफॉर्मेशन और बेटा, यहाँ पे अगर आपको कोई चीज ना पता चले, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के क्लिक कर रहे हैं, मेरी टीम, हमारी पूरे वीडियो की टीम आपके साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। डे बाय डे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा भी क्या चल रहा है, क्लियर है। मतलब आपको जो भी फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई और दिक्कत है SSC की पोस्टों के बारे में पूछना है, कुछ भी पूछना है ना, तो सब यहाँ पता चलेगा। कोई चीज़ नहीं पता चले तो यू कैन कॉल अस, ठीक है। कॉल भी नहीं कर रहे हैं, नंबर छोड़ दो, अपने आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे आपको, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी है। तो जनरल स्टडीज़ हैं आपका, CGL GK है, कंप्यूटर है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजन और इंग्लिश लैंग्वेज, सब एक ही जगह पे, कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं, दिखाऊं तो इसके अंदर है क्या, हाँ जी दिखाएं तो जरा आपको, तो जाओ भैया क्या बात हुई गई है। देखो जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन है, नंबर सिस्टम आपका है, सिंपल इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस एवरेज, एजिस, परमिशन कॉम्बिनेशन पार्टनरशिप, LCM HCF, पाइपलाइन सिस्टम, बोट एंड स्टीम, परसेंटेज, ट्रेन, सिंप्लीफिकेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये आ गया भाई अपना रेशियो प्रपोर्शन, ये प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी इक्वेशन, केस स्टडीज, नंबर सीरीज, ठीक है, डेटा टेबल, पाई चार्ट आ गई आपकी, सारा कुछ है, ठीक है। ये आ गया मेरे मैक्सुलेशन 2D में एरिया बोल, ठीक है। देखो खोलोगे तो ऐसा खुल जाएगा कुछ, ये भाई साहब है ना। तो भैया जी आपके पास क्या है, भाई साहब कह रहे हैं 216 रुपये लो और मुझे ले जाओ, 216 रुपये दो और मुझे अपने पास ले जाओ, कितने दिन के लिए, 180 दिन के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये वीडियो लेक्चर कितने रुपए में, सिर्फ 40 रुपये, तकरीबन 8 रुपये का एक लेक्चर, 8 रुपये से भी कम में। वेब नोट्स, सपोज करो आप कहते हो सर वीडियो लेक्चर मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहिए, मैं 40 रुपये भी नहीं है, तो कहूँगा भैया 9 रुपये तो है, ले लो। वेब नोट्स में क्या होगा, सारी थ्योरी थेरेटिकल पार्ट होगा आपका, जो जो भी है,
देन वी हैव 526। सपोज करो ये नहीं लेना आपको, सर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो भाई 161 में कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं? ये सो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन आप इसको एज अ टेस्ट भी दे सकते हैं, आपको असाइनमेंट के तौर पे नहीं मिलेगा। सपोज करो आपने प्रैक्टिस कर ली, ये फैसिलिटी कहीं पे अवेलेबल नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, सीरियसली बता रहा हूँ, ये फैसिलिटी किसी के पास नहीं मिलने वाले। सब क्वेश्चन चलो मैं मानना कोई टॉपिक वाइज दे भी देगा, बट वो ये नहीं देगा आपको। क्लियर है? इसमें क्या होगा, आप अंदर गए, जब आप इसको परचेज कर लोगे, आप अंदर गए, आप देखना वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, 15-15, 20-20, 25-25 क्वेश्चन का टेस्ट बना के भी दे सकते हैं, और वहां पे आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लगा। क्लियर है? सपोज करो ये पसंद आ गया, उसके बाद आपको सर वीडियो लेक्चर दे दो, अनकट वीडियो लेक्चर, कोई एड कुछ नहीं है, कितने रुपए में? 40 रुपए में। सपोज करो वो नहीं लेना, सिर्फ यही लेना है, तो भाई 40 रुपए में जाओ और मौजे बनाओ, पूरा रेशो प्रमोशन 40 रुपए में। क्लियर है? तो प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने पूरे लेक्चर में नहीं कहा, अब कह रहा हूँ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज बढ़िया क्वेश्चन यही मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, और प्लीज 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 जुड़े रहिए, लगातार वीडियोस आ रही हैं, आपको पता है। थैंक यू।